प्रिंस सनी राजपूत लिखते हैं, कई बार हम अतीत की चीज़ों से खुद को अलग नहीं कर पाते, जिस कारण हमारा वर्तमान में जिसके साथ हमारा संबंध होता है वो भी प्रभावित होने लग जाता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अतीत को जब तुम अपने से डिटैच करने की कला सीखोगे, उसको स्वप्नवत देखना सीख पाओगे, तभी इससे निजात मिलेगी, इससे मुक्ति मिलेगी। अन्यथा हर व्यक्ति अतीत के बोझ से ही तो जूझ रहा है। वर्तमान कंटेमिनेटेड है, प्रदूषित है अतीत के कारण ही तो। और अतीत क्या था? घटता हुआ एक घटनाक्रम। हम हर चीज से इतना व्यक्तिगत तादाद में क्यों बना लेते हैं, इस पर हमें प्रश्न खड़े करना चाहिए। बस वही बात जिसको मैं बार बार रिपीट करता हूं, उसी को समझें, समझने का प्रयास करें बार बार। तुम्हारा कर्तापन और अकर्तापन, तुमने जितना अपने को कर्ता माना, जितना डूअर माना, उतना ही तुम अतीत की कहानी में, घटनाक्रम में अटके। जितना तुमने अपने को अकर्ता माना, उतना ही तुमने देखा कि हुआ और बीत गया। तुमसे भी जो होना था हुआ, दूसरे से भी जो होना था हुआ और बीत गया। अब उससे मुक्त होकर जी सकते हैं ना, उसमें अटक कर रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो हर अतीत की घटना को बिल्कुल फिक्स कर देते हैं। व्यक्ति इसीलिए तो विकसित नहीं हो पाता, इसीलिए संबंध, जैसे तुमने लिखा, खराब हो जाते हैं, पूरा जीवन खराब हो जाता है। अतीत का कोई भी घटनाक्रम बस एक हैपनिंग है। वो उस शरीर मन की अवस्था में, उस स्थान विशेष में, उस परिस्थिति विशेष में घटा। अब उससे अलग हो जाओ। जैसे तुम अपनी कार से जा रहे हो, अपनी व्हीकल से जा रहे हो कहीं, अचानक रास्ते में कीचड़ है या ट्रैफिक है या सड़क के किनारे कहीं ऐसा गड्ढा है, गंदगी उसमें भरी हुई है, तुमको वहाँ से अपनी कार निकालनी पड़ती है। वो गंदी हो जाती है, स्प्लैश हो जाती है कार तुम्हारी। तुम आकर उसको वॉश कर लेते हो, फिर भूल जाते हो, तुमको पता भी नहीं रहता। उस चीज़ को अपने ऊपर एक गिल्ट की तरह तुम कैरी नहीं करते कि मेरी कार गंदी हो गई थी, मैंने रास्ता छोड़ा था, मुझे डाइवर्जन लेना पड़ा था, मुझको ऐसा करना पड़ा था। या तुम बहुत खूबसूरती से अपनी कार ड्राइव करते चले जाते हो, तो आकर बहुत गौरव से नहीं बैठते, क्योंकि वो व्हीकल था, व्हीकल का उपयोग व्हीकल का था, जाना था, अपने गंतव्य तक गया, बात खत्म हो गई। तो हमारा ये शरीर मन, हमारा ये जीवन भी उस व्हीकल की तरह ही तो है। वो अपने गंतव्य को पूरा करता है, जहां जाना है जाता है, जहां पहुंचना है पहुंचता है। कभी सीधे रास्ते पर, कभी रास्ते से डाइवर्ट हो जाता है। परिस्थितियां होती हैं, तमाम ऐसे घटनाक्रम होते हैं जो व्यक्ति को अच्छा या बुरा होने के लिए विवश कर देते हैं। उसको अपने ऊपर चस्पा मत करो, अपने ऊपर इस तरह से चस्पा मत करो कि मैं ये हूं। किसी दूसरे के ऊपर उनको फिक्स मत कर दो, चस्पा मत कर दो कि ये है। हम लोगों को आइडेंटिटी फिक्स कर देते हैं, ये है, और फिर सारा संघर्ष है। समाज भी ऐसे चलता है, समाज का भी यही संघर्ष है। इसीलिए समाज में बुरा आदमी अच्छा नहीं हो पाता, और अच्छा आदमी तो बुरा होता है लेकिन फिर छुपकर होता है। अच्छे लोग बुरे हो जाते हैं। कब कौन सी परिस्थिति का धक्का किसको कहां ले जाए, कोई नहीं जानता। तो इसलिए थोड़ा जागृत रहें, अकर्ता स्वभाव को समझें। किसी परिस्थिति, किसी घटनाक्रम के चलते हुए कुछ होता है, वो तुम नहीं करते हो, तुम्हारे माध्यम से होता है, इसलिए उसका परिणाम भी तुमको ही भोगना पड़ता है उस समय। वो अलग बात है, परिणाम तुमने भोगा, उससे हट गए, क्योंकि तुमसे हुआ था। तुम आग में हाथ डालने गए थे तो हाथ तुम्हारा ही जलेगा ना। लेकिन आग में हाथ क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, उस सब के विश्लेषण से हट जाएं, उस घटनाक्रम से थोड़ा हटे, समझना पड़ेगा। इस बात को तुम फिलोसॉफिकली समझोगे, इंटेलेक्चुअली समझोगे तो भी काम की होगी, प्रयास करना पड़ेगा। फिर इसको तुम टोटल अंडरस्टैंडिंग में ले जाओगे, तब भी काम गहरा हो जाएगा। लेकिन कोशिश करो।
अतीत से मुक्त होकर जीना सीखना पड़ेगा।